अच्छा ना होता है हम लाश का बोलिए ना। हाँ बोलिए ना। रितेश जी आज राघोपुर में आए हैं पुलिस परिवार से मिलने के बाद आप क्या समझे, क्या बोलेंगे? देखिए, इस सरकार में गरीबों की जान की कीमत नहीं है। लोग भेड़ बकरे की तरह मारे जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हत्याएं का दौर बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले यहाँ लाल बहादुर दास के साथ ब्लॉक में एक व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दिया जाता है कार चढ़ाकर, और हत्या करने के बाद कार में उस बॉडी को लेकर भाग जाया जाता है और अभी तक लाश की बरामदगी नहीं हुई है। कितना दिन पहले हुआ था? 2 दिन पहले घटना है, 24 तारीख को। और वह व्यक्ति मर्डर करने के बाद वीडियो के पास फ़ोन करता है कि कैमरा जल्द से जल्द बंद करवाइए, हम लोग लाश को लेकर भाग रहे हैं। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि इस हत्याकांड में वीडियो का संलिप्तता है, वीडियो इसमें मिला जुला हुआ है। और 2 दिन के बाद भी आज भी लाश की बरामदगी नहीं हुई है। प्रशासन टाल मटोल कर रही है। अभी तक बाय नेम FIR भी नहीं हुआ है। न पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया है, न पीड़ित परिवार से कोई SDM या अनुमंडल लेवल के पदाधिकारी मिलने तक नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की ये जो गलत रवैया है, नकारात्मक रवैया है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार में गरीबों का कोई वैल्यू नहीं है, गरीब का जान का कोई वैल्यू नहीं है। आज हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की टीम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग आए हैं। तमाम तरह के SDO, SDM, DSP और थाना प्रभारी से बात हुई है। हम लोग 24 घंटा का समय दिए हैं। अगर 24 घंटा के अंदर लाश की बरामदगी अगर नहीं होती है और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग लाठी और डंडा लेकर, झंडा लेकर थाना और DM SP का कार्यालय का घेराव करेंगे। और मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग सड़क से लेकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। प्रशासन से आप बात किए, क्या लगता है कि सख्ती से वो अपना काम कर रहे हो? देखिए, प्रशासन अगर अपना अच्छा तरीका से काम करता तो यह कांड का उद्भेदन 24 घंटा के अंदर हो जा रहा था। लेकिन 72 घंटा होने वाले हैं, अभी तक इस कांड का उद्भेदन नहीं हुआ है। कौन अपराधी हैं, कौन सी गाड़ी है, कौन व्यक्ति था, किसका व्यक्ति था, कहाँ का था, कौन था, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है आधिकारिक तौर पर। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन की रवैया नकारात्मक है, गरीब विरोधी है, जनता में अविश्वास है। और जब लाश की बरामदगी नहीं हो तो यहाँ के स्थानीय लोग कल जाकर सड़क जाम किए थे, घेराव किए थे। और सड़क घेराव अपनी आवाज़ उठाने के एवज में कल पता चला है कि 250 लोगों पर यहाँ FIR दर्ज हुआ है। तो उसकी भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का सबका अधिकार है। जहाँ भी अन्याय होता है, जुल्म होता है, वहाँ लोग अपना अधिकार के लिए, अपना अधिकार न्याय मिलने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो अगर उस पर न्याय दिलाने के लिए आवाज़ अगर कोई उठाए, अगर उस पर FIR होता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन जनता के पक्ष में नहीं है, जनता के विरोधी है। तो उस FIR को वापस करवाने के लिए भी हम लोग आंदोलन, धरना प्रदर्शन करेंगे और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। लड़ाई बहुत जोर से लड़ी जाएगी। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करेगी। सर, यहाँ का जो आप शांति तरीके से मांगेंगे, इस तरह से हुड़दंग करके नहीं मांगे। वहाँ तोड़फोड़ हुई है ब्लॉक में। देखिए, तोड़फोड़ हुई है, लेकिन तोड़फोड़ सारे लोग नहीं किए। हज़ारों लोग थे, 2, 4, 5 लोग असामाजिक लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 250 लोगों पर कार्रवाई करना इस बात का यह संकेत है कि इस अन्याय को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस शोषण को और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मनोबल को, प्रशासन का जो मनोबल है वो हाई है। प्रशासन नहीं चाहती है कि जो गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, मादलित हैं, अपनी आवाज़ को उठा पाए। तो प्रशासन का कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। हम लोग प्रशासन को एक्सपोज करते हैं और प्रशासन और सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक सवाल ये भी है कि यहाँ से विधायक तेजस्वी यादव खुद है और नेता प्रतिपक्ष, और उनके विधानसभा का ये हाल है। देखिए, अगर दलितों के वो विधायक हैं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको तो खुद इस घटना स्थल पर आना चाहिए था, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था। और वे विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनको आर्थिक मुआवजा भी, आर्थिक पैसा भी, उनको आर्थिक मदद भी करना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि उनको भी जनता से कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आता है तभी वो लोग आते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है जनता से कोई मतलब नहीं रहता। सर, आपसे एक सवाल है मेरा कि DSP साहब का कई सारे वीडियो देखे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जो अपराधी हैं उसके नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन ये बता रहे कि हमें पता चल गया है। और कहीं ना कहीं DSP साहब से आपका भी कॉल से बात हुआ, तो क्या कुछ बताएं वो? देखिए, DSP साहब ये बताए कि घटना की सारी जानकारियाँ पता चल गई हैं। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं की गई है कि मुख्य जो अभियुक्त है
मुख्य जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग गिरफ्तारी में लगे हुए हैं। हमने उनको और 24 घंटा का समय दिया है कि 24 घंटे में आप गिरफ्तार कर लीजिए, अन्यथा अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग के लिए सड़क खाली है। हम लोग आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का काम करें। 250 लोगों पर FIR हुई, कहीं भीम आर्मी के लोगों पर भी FIR हो जाएगी। देखिए, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता FIR से नहीं डरते हैं, लाठी डंडे से नहीं डरते हैं। हमारे नेता पर भी गोलियां चलाई गई थी, लेकिन हम लोग का काम है अन्याय, जोर जुलूम, शोषण के खिलाफ लड़ना। और आज इसी कड़ी में हम लोग राघोपुर के रामपुर श्यामचंद में पहुँचे हुए हैं। अगर इस पीड़ित परिवार को भी न्याय नहीं मिला तो हम लोग FIR से नहीं डरेंगे, हम लोग लाठी गोली खाएंगे, लेकिन इस पीड़िता को न्याय दिला कर रहेंगे। तो इसीलिए तो हम लोग आए हैं। अभी तो जो SI थे उनसे बात किए, उनको तो खुद की जानकारी नहीं है। खुद की जानकारी किनको जानकारी नहीं है? खुद की जानकारी नहीं है। जो SI है उनकी खुद की जानकारी नहीं है कि घटना कैसे हुई, तो कैसे हम संतुष्टि हो। हमको नहीं लगता है। यहाँ सारे लोग मिली भगत है। यहाँ का जितने पदाधिकारी हैं सारे लोग मिली भगत है। अगर इस पीड़िता को अगर न्याय नहीं मिलती है तो हम लोग जिला कार्यालय को झंडा और डंडा दोनों को साथ लेकर के ताला बंद करने के लिए तैनात रहेंगे। तो आप लोग पर भी FIR होगा, लाठियाँ चलेगा? भीम आर्मी ये लाठी से डरती नहीं है, कभी भी डरती नहीं है और जेल जाने से डरती नहीं है। हम लोग न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी, आज पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं राघोपुर में। मैं क्या कहूँ, ये तो बहुत दुखद घटना है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम गरीबों की कोई जान का कीमत नहीं है। गाड़ी से रौंद दिया जाता है और रौंदने के बाद वहाँ पे लोग मौजूद है और उस गाड़ी में उठा करके और डिक्की में रख के बॉडी को और आसानी से वहाँ से निकल जाता है और वीडियो साहब के फ़ोन करके कहा जाता है कि आप अपने कैमरा को बंद करिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीडियो साहब का हाथ है ये बॉडी का नपाता करने में। वीडियो साहब पे आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि जिस बयान हमारे ये माता जी दे रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका हाथ है इसमें। नहीं तो आप बताइए कि उस ब्लॉक में एक ही गेट है और इतना लोग के बीच में बॉडी को डिक्की में रख के आराम से निकल जा रहा है, तो ये किसका गलती है आप बताइए। इसका लड़ाई लड़िएगा आप लोग? बिल्कुल, हम लोग झंडा और डंडा के साथ सड़क पे अपने लोगों के साथ खड़ा है और न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आपको जो यहाँ हमारे लोग जो बोल रहे हैं कि 250 लोगों पे FIR दर्ज हुआ है, आपको बता दे रहे, कल मैं भीम आर्मी के लोग यहाँ पे नहीं आई थी और नहीं आई थी, इसलिए ये जो हुड़दंग मचाया गया है ये विपक्षी लोगों के द्वारा हुड़दंग मचाया गया है। अगर हम लोग वहाँ रहते तो शांतिपूर्वक वहाँ से हर बात होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और कई नेता आए वहाँ पर, लेकिन इस मैटर को सुलझाने में लग गए, न्याय दिलाने को तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप मैटर को सुलझा लो। गरीब को न्याय, मतलब गरीब का कोई जान का कीमत नहीं है। इस मैटर को सल्टाने का काम एकदम सल्टाने का काम कर रहा है। और मुझे कॉल गया तो मैंने रितेश भाई सभी को कॉल किया कि भाई हमारे लोगों का गाड़ी से रौंद दिया गया है और न्याय के बजाय ये लोग कह रहे हैं कि इसको मैटर को सलट दिया जाए। जब आपने बात कर रहे हैं कि 250 लोगों पे FIR हुआ, क्या लग रहा है कि 250 लोगों को जो केस हुआ है क्या वो वापसी लेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि वहाँ हुड़दंग अगर मचाया होगा तो विपक्षी 2-4 लोग किया होगा, पर ये 250 लोगों का ये बेबुनियाद जो नाम दिया गया है ये तो गलत है। क्या अपने न्याय मांगना गलत है? न्याय मांगना गलत है, उसके नज़र में तो गलत है ना। अब बताइए कि 250 लोगों का नाम दिया, किस लिए दिया? कि इस मैटर को हम दबा सके, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी हमारे सभी टीम डट के लड़ाई लड़ेगी और सड़क पर उतरेगी और झंडा और डंडा के साथ। कितने घंटे का टाइम दे रहे हैं आप? 24 घंटा के टाइम लिए हैं और 24 घंटा के बाद अगर नहीं होता है तो हम लोग सड़क पे उतरने का 25वां घंटा आपका होगा? हाँ, 25वां घंटा मेरा होगा। सब बंद करवा दिलन, सब बंद करवा दिलन। और वही बिहान होकर कल कैसे खुलल कमरा, कैसे खुलल कमरा, हमार कैसे खुलल कमरा, हमार लाश बचा